छोटी बड़ी सभी चिट फंड कंपनियों की न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूँ। दोस्तों, मेरे 1,27,000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हैं, एक बड़ा परिवार है, वो सब चिटफंड कंपनियों से पीड़ित है। दोस्तों, उनके लिए कोई ना कोई नई अपडेट मैं अक्सर आपके लिए लेकर आता हूं दोस्तों। लेकिन अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों, आज मैं आपको एक कमेंट का छोटा सा कमेंट है उसका जवाब देना चाहता हूं और उनकी एक भ्रम भ्रांति है वो दूर कर देना चाहता हूँ। जहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं पल्स इंडिया लिमिटेड के एक पीड़ित निवेशकों की, जगदीप नाम। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पूछा है कि हमारे राजस्थान में पीएसएल इंडिया लिमिटेड का ऑफिस कब खुल रहे हैं और कब तक पैसा मिलेगा, हम बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कुलदीप जी ने ये पूछा है कि हमारे हरियाणा में पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस कब खुलेंगे। तो मैं उनकी जानकारी के लिए पहले ये इस कमेंट का जवाब देना चाहता हूं और उसके बाद चिटफंड पर जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो भी मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि आज जो हमारे पास बड़ी खबर 15 दिसंबर 2020 की है वो क्या है। तो दोस्तों, मैं कुलदीप जी के सवाल का जवाब दे देता हूं। कुलदीप जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस नहीं खुल रहे हैं। आपको जो यूट्यूब चैनलों पर मिल रही है न्यूज़ के पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस खुल रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, उस पर हमने भी एक थंब लगाया था, उसमें भी हमने यही कहा था कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस खुल रहा है। लेकिन क्यों खुल रहा है ये भी हमने आपको उसमें बता दिया था। लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के जो इस वक्त ऑफिस खुल रहे हैं वो ऑफिस खोलने वाले कोई और नहीं, आपके कर्मठ वो साथी हैं जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को हक दिलाने के लिए अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक संगठन, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के संगठन वाले इस तरह के स्टैंड अपना रहे हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के जो क्षेत्रीय उनके ऑफिस है, यानी कि जिस क्षेत्र के वो लोग हैं उस क्षेत्र में उनके जो पीएसएल इंडिया लिमिटेड के ऑफिस हैं उनके ताले खोलकर वहाँ पर अपनी मीटिंगों का माध्यम बना रहे हैं और पीड़ित निवेशकों की पीड़ा सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये केवल संगठन के ही कार्यकर्ता हैं, कोई ऑफिशियल यहाँ पर यानी कि ऑफिस जो खुल रहा है उसके कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड 2014 से बंद पड़ा है और 2014 से आज तक वो कार्यालय सील हुए पड़े हैं। लेकिन संगठन वाले वहाँ पर उनकी सील को तोड़कर वहाँ पर अपने मीटिंगों को कर रहे हैं और निवेशकों को भी वहाँ पर बुला रहे हैं, उनकी परेशानियाँ सुन रहे हैं। लेकिन कोई कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के आधार पर वहाँ कोई किसी की परेशानी को सॉल्व नहीं किया जा रहा, केवल मौखिक बात की जा रही है, उनकी परेशानी सुनी जा रही है और उनके लिए एक मतलब संगठन के साथ जोड़ा जा रहा है कि आप लोगों का पैसा जब ही मिलेगा जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। और पीएसएल के मैटर पर एक बहुत बड़ा यानी कि आंदोलन की तैयारी इस वक्त चल रही है संगठनों के माध्यम से। तो पीएसएल इंडिया लिमिटेड के जो ऑफिस है केवल अभी इसी काम के लिए खुल रहे हैं, ना कि किसी ऑफिशियल यानी कि कोई ऑफिशियल यहाँ पर जानकारी हमारे पास नहीं है सेबी की तरफ से या पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से कि हम अपने ऑफिस खोल रहे हैं। केवल ये ऑफिस आपके संगठित लोग ही खोल पा रहे हैं जो अपने आप को इस वक्त पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को पैसा दिलाने की एक पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी खबर उन पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों के लिए जो ये पूछ रहे हैं कि ऑफिस खुल रहा है तो पैसा भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पैसा केवल सेबी विभाग दे सकती है, सेबी विभाग के ही अंटर में इस वक्त पीएसएल निवेशकों का रिफंड है। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए चिटफंड पर बड़ी खबर लेकर आए वो चिटफंड कंपनी का फर्जीवाड़ा, नौकरी का झांसा देकर लाखों ठगे, जांच में जुटी पुलिस। तो दोस्तों, हर रोज़ यहाँ पर एक ठगी होती है, ठगी के प्रारूप बदले हुए होते हैं, फर्जीवाड़ा वही चिटफंड कंपनियों पर होता है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 दिसंबर 2020 की, यानी कि आज की लेटेस्ट न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि चिटफंड पर एक बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जबलपुर से है, संदीप कुमार द्वारा हमारे पास भेजी गई है। शहर में चिटफंड कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। घर बैठे रोजगार देने के नाम पर लोगों के रजिस्ट्रेशन का पैसा देकर कंपनी फरार हो गई है, जिसमें जो जबलपुर के रहने वाले
हज़ारों लोगों के रजिस्ट्रेशन कराया गया था, यानी कि हज़ारों लोगों का वहाँ रजिस्ट्रेशन करा दिया गया था। सभी के 2,500 रुपया लिया गया था। जो भी प्रत्येक सदस्य से 2,500 रुपये वहाँ पर एंट्री फीस की गई थी। कंपनी में फर्जीवाड़ा से नाराज़ लोगों ने उसके ऑफिस के सामने हंगामा किया। जी हाँ दोस्तों, जब ठगी महसूस की गई तो उन्हें ऐसा लगा कि अब हमें पैसा नहीं मिलेगा। जबलपुर पब्लिकेशन के नाम से खुला था ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, ये जबलपुर में अखरी चौक पर 2 महीने पहले जबलपुर पब्लिकेशन के नाम से एक ऑफिस खोला था। इस ऑफिस में बेरोजगार युवकों को एक योजना समझाई गई थी, जिसमें हित गिरणी बेल लिपि में पेज तैयार करने पर पेज 40 रुपया लिखने को दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा यहाँ पर सिस्टम था जो हम आपको बता रहे हैं कि हित ग्राही ब्रेल लिपि में पेज तैयार करने पर पेज 40 रुपये कंपनी लिखने का दिया करती है, यानी कि एक पेज लिखने पर 40 रुपये। लेकिन काम शुरू करने से पहले 2,500 रुपये जमा करना होगा, ये एक शर्त रखी गई थी। ये रोजगार देने के लिए यदि लोग एक से ज़्यादा मेंबर बनाते हैं तो अतिरिक्त फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक चैन सिस्टम भी जोड़ा गया। 2 महीने में कंपनी के कई हज़ार मेंबर बन गए और 2,500 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास लाखों रुपये पहुंच गया। लोगों को अचानक खबर फैली कि कंपनी भाग गई, जिसके बाद धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और भीड़ सैकड़ों और हज़ारों में पहुंच गई। इसमें ज़्यादातर महिला बेरोजगार युवक शामिल थे। इसमें कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने कंपनी में पैसा दिया है, तो कुछ लोग खुद को ठगा हुआ मान रहे हैं। बेरोजगारों के सामने झुक गई पुलिस। सूचना के बाद करीब मौके पर पहुंचे थाना बल पहुंच गया, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगार और थके हुए लोगों की भीड़ लगाकर उखरी चौक पर पहुंच रही थी, उसे पुलिस लोगों को काबू नहीं कर पा रही थी। बहरहाल पुलिस ने आश्वासन दिया कि वह कंपनी के करोड़ों रुपया सभी निवेशकों को वापस दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक ये आश्वासन दिया गया। इधर कंपनी की ओर से कोई भी सामने नहीं आया। हालांकि कंपनी का एक कर्मचारी बिल्डिंग सॉरी बिल्डिंग के ऊपर से फुटेज बनाते हुए नजर आया, लेकिन कंपनी की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, ये थी चिटफंड से जुड़ी एक ऐसी जानकारी कि हर रोज़ यहाँ पर करोड़ों लाखों चिटफंड के नाम पर जुड़ते हैं और रोज़ यहाँ पर कंपनियाँ भागती हैं और हज़ारों फर्जीवाड़े इस हिंदुस्तान में होते हैं। तो दोस्तों, अब प्रशासन और सरकारें आंख मूंद कर बैठी रहती हैं और ऐसी कार्रवाइयाँ 1 या 2 नहीं सालों से चलती रहती हैं, और जब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये कंपनियां भाग जाती हैं। बाद में ठगे निवेशक हंगामा करते हैं, फिर पुलिस उनको झूठे मूठे आश्वासन दे देती है। मामला ठंडा बस्ते में हो जाता है, फिर वो किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल पाता। एक लंबी प्रक्रिया में निवेशक फंस जाता है और फंसने के बाद अपने पैसों की दुहाइयाँ धरने प्रदर्शन लगा कर करता है, और उसके बाद भी उनकी कुछ नहीं सुनी जाती। और हालात ये हो जाते हैं कि अपने पैसे को लेकर दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई एक फूटी कौड़ी भी निवेशकों को नहीं मिल पाती। यही हालात इस वक्त हमारे देश के हैं। तो दोस्तों, हालात बहुत गंभीर है। आपको हम हमेशा सचेत करते रहते हैं कि ऐसी फर्जी कंपनियों से बचें, एलएमएल प्लानों से बचें। तो दोस्तों, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।